अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। लेट्स जंप इनटू द ऑयल। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो डेली पे डाइवर्जेंस थी वो 4 आवर में हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस में कंफर्म हो सकती है बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। तो उसमें हमारे पास जो एंट्री है दैट कैन बी वेरी गुड ओवर हियर। आई पर्सनली एंटेड ओवर हियर, तो उसमें हमारे पास जो डेली क्लोज है कन्विंसिंग वो 0.618 के ऊपर कल भी नहीं मिल पाया, बट यू नो जो डाइवर्जेंस है उसके नीचे नहीं हमारे, जहाँ पर हमने लोकल हाई बनाया था ऑन द 4 आवरली, सो दैट कीप्स मी इन द ट्रेड। लेकिन कन्विंसिंग कल भी नहीं था। आज इट्स अ प्रिटी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल एज ऑफ नाउ, लेकिन भी 15 घंटे से 37 मिनट बाकी हैं। तो लेट्स सी। मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि अगर 0.6 पॉइंट के ऊपर आते हैं तो आइडियल सिचुएशन ये होगी कि जो 80.47 एरिया है ऑफ द 0.78 ऑन द फिबोनाची ऑफ द होल रिट्रेसमेंट ऑफ दिस मूव टू द डाउनसाइड, उसमें अगर हमारे पास वहां जाके डाइवर्जेंस क्रिएट होती है बिटवीन दिस पॉइंट एंड द पॉइंट दैट वी मेक ओवर हियर, तो उसमें 0.618 की जो अंदर पुल बैक आ सकता है वो दैट इज गोइंग टू बी होल्ड हेल्ड एज सपोर्ट बाय 0.618 लेवल, व्हिच इज द आइडियल सिचुएशन। लुक्स लाइक समथिंग दैट इज प्रोबेबली गोइंग टू हैपन, बट विल हैव टू सी। तो उसमें हमारे पास जो लास्ट इसमें हाई था आरएसआई में, दिस वन, इट वाज दिस वन। ठीक है, जबकि अब करंटली हमारे पास आरएसआई ऊपर है। ठीक है, यू कैन सी इट ओवर हियर। जो प्राइस एक्शन है यहाँ पर काफी ऊपर था, लेकिन अभी प्राइस एक्शन नीचे है। सो दिस कॉल्स इन फॉर द हिडन बेरिश डाइवर्जेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड द पॉइंट दैट वी विल मेक। तो उसके लिए हमारे पास लोकल जो हाई फॉर्म होना दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। जब लोकल हाई फॉर्म होगा तो फिर ही डाइवर्जेंस कंफर्म हो सकती है, जिस तरह यहाँ पे लोकल हाई फॉर्म हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि 4 आवरली में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस प्लेस होगी, तो जो पुल बैक है वो वहां तक बनेगा जहाँ पे 4 आवरली का लो बन जाए। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स सी 0.786 के ऊपर आकर लोकल हाई बनता है या 0.786 के नीचे आता है। ईदर वे, अगर यहाँ से, क्योंकि हम इट इज अ प्रीटी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, ऑल्दो 15 घंटे भी पड़े हैं, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की कैंडल क्लोज होती है तो ऑब्वियसली आई वुड वांट टू सी 1 और 2 मोर डेज के जो बेरिश डाइवर्जेंस है, क्योंकि उसके लिए अगर इस पूरी कैंडल को रिट्रेस करेंगे तब जाके लोकल हाई फॉर्म होगा। सो आई डोंट थिंक सो कि अगर ये कैंडल इस तरह की आज क्लोज होती है तो उसमें हमारे पास अगले दिन जो है वो बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो सकती है। सो आई थिंक अगले 2-3 दिन अगर इस तरह की ये कैंडल क्लोज होती है तो मे बी इट टेक्स लाइक 2 to 3 मोर डेज। और वो भी देखना पड़ेगा कि 0.786 के ऊपर आके बनती है या नीचे बनते हैं जो ओपन और क्लोजेस हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम्स। So once the local high is confirmed, only then the divergence will confirm itself. So we'll have to watch out for that. Oil is currently looking good, और ये bearish, sorry, bullish engulfing candle that is stating pretty big statement के जो oil है it's back on track 0.618. I have always told you कि अगर आप कोई भी रिट्रेसमेंट करें तो फिबोनाची 0.236 is the first level, 0.38 ये सारे bearish levels हैं until and unless the market closes above the 0.618। और 0.618 के ऊपर आज लगता है कि क्लोज मिल जाएगा, आई एम प्रीटी होपफुल। और अगर ये क्लोज मिलता है तो मैंने आपको इस तरह प्रीवियसली बताया था कि आइडियल सिचुएशन होगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी 15 घंटे पड़े। बाय द टाइम दिस क्लोजेस, अगर ऐसी कैंडल क्लोज होती है तो आई वुड बी considering a pullback into 0.618 once we close, once we form a local high over here, क्योंकि डाइवर्जेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आ जाएगी, जहां पे भी लोकल हाई फॉर्मेशन रही, एज लॉन्ग एज वी आर बिलो दिस पॉइंट। ये याद रखिएगा, जितनी देर हम इससे नीचे हैं डाइवर्जेंस उतनी देर तक रह सकती है। अगर हम स्ट्रेट अवे इसके ऊपर ब्रेक कर जाते हैं 1 to 1 रेशो फिबोनाची लेवल की फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इसके ऊपर चली जाती है, तो ऑब्वियसली देन वी डोंट हैव एनी रीजन टू बी बेरिश ऑन दैट वन। और उसमें से आपके पास 1 to 1 रेशो पर जाकर देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ कंक्लूजन आर वी गेटिंग ऑन द टेक्निकल्स। सो दिस इज इट फॉर ऑयल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।